बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाहिब सलाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद जब हम रिटर्न करना है वो डेट कितना टाइम के लिए ले रहे हैं रिटर्न और कितनी ड्यूरेशन बन रही है हमारी और रिटर्न इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट होगा हमारा वापस। तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह करेंगे आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। सबसे पहले सीरियल का एक कॉलम आ जाएगा, उसके बाद बैंक नेम, कस्टमर, कस्टमर के बाद अमाउंट, और अमाउंट के बाद स्टार्ट डेट, और स्टार्ट डेट के बाद आ जाएगा ईयर, मंथ, डेज। उसके बाद रिटर्न डेट कैलकुलेट करनी है हमें, किस डेट को रिटर्न करना है, और इसमें जो होगा वो हम डे, ईयर और मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न डेट कि कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के बाद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के बाद इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट के बाद बैंक लोन रिटर्न, जो रिटर्न करेंगे वो अमाउंट जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो इन सभी को मैं यहाँ रॉ के पास से सिलेक्ट कर रहा हूँ और रैप टेक्स्ट क्लिक, रैप टेक्स्ट क्लिक के बाद यहाँ पर अलाइन इसको सेंटर और मिडल कर लिया और सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्क एरिया जो आ रहा है और जितना काम हमें करना है जहाँ तक सिलेक्ट करके व्यू के अंदर जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, व्यू में जूम टू सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद वर्क एरिया सिलेक्ट, होम में जा रहे हैं यहाँ से ऑल और टेक्स्ट बॉर्डर 1 और 2 ड्रैग कर देंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग। बैंक नेम, तो यहाँ तक का डेटा जो है मैंने फिल कर लिया है, ये आपको अपने पास से लिखना है या फॉर्मेट आपको मिलेगा। इस तरह का रिकॉर्ड जो होगा कस्टमर का, बैंक नाम और अमाउंट कितना ले रहे हैं और डेट जो होगी स्टार्ट। ये वीडियो पॉज करके मैंने लिख लिया है ताकि टाइम सेव रहे हमारा। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो ईयर मंथ, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि कितने साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, ये 1 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल। इसी तरह से जो कुछ मंथ के लिए ले रहे हैं तो उनको हम फिर ईयर को 0 कर देते हैं। यहाँ ये 2 साल, ये 3, फिर ये 0 मंथ के लिए ले रहे हैं और ये 1। तो 2 मंथ 4 महीने और 0 डेज, इसको हटा दिया हमने। 1 साल 5 महीने 0 डेज, और इसी तरह 3 साल 6 महीने और 0 डेज। तो ये 0 आप कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, 8 मंथ का इनका है या 7 महीने का, और दिन जो है 10। इस तरह से आपने एंट्री कर ली। ये 10 महीने के लिए ले रहे हैं और 12 दिन ऊपर है इनके, ये एंट्री कर ली। बाकी रिकॉर्ड जो 0 रखना है वो 0 रख सकते हैं। ये पूरे राउंड 3 साल के लिए ले रहे हैं और ये 5 महीने 0, और ये जो है पूरे 1 साल। अब इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, टॉप कॉलम जहाँ पे सिलेक्शन बनाइए, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा तमाम रिकॉर्ड हमारा। और ऑल सिलेक्ट, व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, रिटर्न डेट के लिए आएंगे। फर्स्ट फार्मूला जो आएगा यहाँ पर इक्वल डेट, ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट
स्टार्ट डेट जो आ रही है ये सिलेक्ट करेंगे। ईयर फार्मूला आएगा, डेट ब्रैकेट ओपन, ईयर ब्रैकेट ओपन। ईयर ब्रैकेट ओपन के बाद जो फर्स्ट ये डेट का सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करा, प्लस ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, और यहाँ देखिए ये फार्मूला हम लगा रहे हैं इधर। तो ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन के बाद हमने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करी, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन और प्लस करा हमने ईयर, उसके बाद कॉमा, सेम मंथ, ब्रैकेट ओपन किया मंथ के बाद, ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करा मंथ का सेल, ब्रैकेट क्लोज प्लस, सॉरी मंथ का नहीं, मंथ ब्रैकेट ओपन किया, मंथ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर देखें मंथ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे वही डेट जो होगी फर्स्ट स्टार्ट जनवरी। इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, हमने कहा प्लस करें इसमें इस मंथ को, फिर कॉमा डेज, ब्रैकेट ओपन डेट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस करें हमने कहा डेज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कहाँ पे गलती करी है, अच्छा इसके अंदर डेज हमने लगा दिया, डे फार्मूला आएगा, ब्रैकेट ओपन बाकी पूरा फार्मूला वही रहेगा, एंटर। और इस तरह से डेट चाह रहे हैं ये भी इस तरह लिखी हुई आ जाए मंथ के साथ, तो इस सेल पे क्लिक करके होम में जाएं, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद इस डेट के ऊपर सेलेक्ट कर लें कि, तो इस तरह से ये भी मंथ अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ आ रहा है। ड्रैग करेंगे तो तमाम जो होगा हमारे पास मंथ के हिसाब से जो ईयर और डेज प्लस करें तो रिटर्न जो डेट होंगी वो इनका अमाउंट डेट जो होगी वो लिखी हुई है प्रिंट हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज में आएंगे इक्वल रिटर्न डेट माइनस का साइन, सिलेक्ट स्टार्ट फर्स्ट सेल, रिटर्न डेट का फर्स्ट सेल माइनस कर दिया स्टार्ट के फर्स्ट सेल से, एंटर। तो जो डेज होंगे नंबर ऑफ डेज टोटल वो आ जाएंगे। ड्रैग लेके माउस पॉइंटर जाएंगे सेल के कॉर्नर पर और ड्रैग मोड कर सकते इसको ड्रैग करेंगे। इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे ये वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। शीट जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन हर तरह से इसका अप्लाई किया करें, फार्मूले जो होते हैं प्रैक्टिकल करके, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे आपको बैंक ऑफर कर रहा है कि इतना कैश डिपॉजिट कर दें इतने साल तक, तो वहाँ पर हमारा क्या इंटरेस्ट रेट है और उस पर आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो सारी कैलकुलेशन भी इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ ऑफ़र करते हैं अमाउंट के हिसाब से कि 2 लाख पे 3% दिया जाएगा। ये इस तरह से जो होगा वो मैनुअली आपको लिखना है। ये कोई बैंक कह रहा है 6.5%, कोई कह रहा है 4%, 5%, इस हिसाब से शिफ्ट के साथ 5 का बटन % के लिए, और ये भी मैनुअली लिखना है। जो जितने % जो बैंक ऑफर कर रहा होगा वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आ जाएंगे इक्वल, फर्स्ट सेल में आएंगे इक्वल इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे 365, मल्टीप्लाई किससे होगा अमाउंट से, और फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख का तकरीबन इंटरेस्ट अमाउंट हमारा ये बनेगा। एंटर के बाद दोबारा इसी सेल पे जाएंगे कॉर्नर पर माउस और ड्रैग कर देंगे नीचे इसको। उसके बाद आ जाएंगे बैंक, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और इक्वल के बाद यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है इसको सिलेक्ट करा, प्लस का साइन, और सिलेक्ट करेंगे मेन अमाउंट जो होगा हमारा, एंटर। इसी सेल पर आएंगे दोबारा माउस पॉइंटर ले जाएंगे सेल के कॉर्नर पे और ड्रैग, और तमाम हेडिंग्स को अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बोल्ड, इंसर्ट वर्ड आर्ट हेडिंग के लिए, और यहाँ हेडिंग दे देते हैं फिक्स डिपॉजिट, across बैंक, across
फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा कम, अक्रॉस बैंक और अक्रॉस अकाउंट, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं, शिफ्ट सिंपल क्लिक से इसको ऊपर की तरफ लेके आए। और कलर स्टाइल अपनी मर्ज़ी से आपको देना है। इसका मेन्यू फॉर्मेट अलग से आ रहा होगा, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, शेप फिल से कोई भी यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं इसके ऊपर, और सिंपल यहाँ से कोई दूसरा स्टाइल लेना है वो भी रख सकते हैं। कलर आपकी मर्ज़ी है जो आपको रखना है, यहाँ से फिल कलर चेंज करना है, फिल कलर चेंज, बेवल, एम्बोस, शेडो वगैरह का स्टाइल, राइटिंग साइज, वो सब आप यहाँ से सेट करेंगे फॉन्ट से। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से क्विक स्टाइल या फिर यहाँ से बेवल, इस तरह का कोई इफेक्ट डालना है वो भी ले सकते हैं। ग्लो डालना है, रिफ्लेक्शन देना है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात अगर समझ में नहीं आई वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो थी फाइनेंशियल यूज़ के लिए थी, इंटरेस्ट कैलकुलेट वगैरह करना है, या फिर बैंक ऑफर करता है इंश्योरेंस वाले, आपसे कहते हैं कि इतना कैश देते हैं इतने टाइम तक, तो उसमें इतना ऐड करके हम आपको अमाउंट रिटर्न करेंगे। तो वहाँ पर ये सभी फार्मूले आप कैलकुलेशन में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।